हाय एवरीवन। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। ये वीडियो एक तरह का पॉडकास्ट होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बताऊँगा, व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। वेल, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी डिप्रेसिंग फेज़। पिछले कुछ महीनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा और अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। आज एक कमेंट आया चैनल पे, तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई, नहीं यार, जो मेरे साथ हो रहा है ना वो सब कुछ मैं बताऊँगा ज़रूर। पिछले कई महीनों से मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं डाली, इसी वजह से। वेल, ये कोई रॉ सिंगर नाम के व्यूअर या फिर सब्सक्राइबर हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 3 साल पढ़ाई करी आकाश साउथ एक्स में, 11th-12th ड्रॉप ईयर। और ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया चलता है, और इनफैक्ट ये काफ़ी टॉप मोस्ट टीचर से पढ़े हुए हैं, मतलब जो वहाँ के बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं ना उनसे पढ़े हुए हैं। और ये बता रहे हैं कि बायोलॉजी वहाँ की बहुत बढ़िया है और केमिस्ट्री फिज़िक्स तो बेकार है। शुरुआत में सब अच्छा पढ़ाते हैं, फर्स्ट कुछ चैप्टर्स, उसके बाद सब लोग जो हैं स्पीड में पढ़ाना शुरू कर देते हैं या फिर फटाफट भगाना शुरू कर देते हैं। और यही सब चीज़ें कुछ मेरे साथ भी हुई। वेल, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, है ना, अपनी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, कहानी ही बोलूँगा। जब क्लास 12 कंप्लीट हो गई, बोर्ड के रिज़ल्ट आ गए, तो रिज़ल्ट बढ़िया था बोर्ड का। तो मैंने सोचा कि यार नीट भी निकल ही जाएगा। नीट का पेपर दिया तो अपनी औकात पता चली कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। फिर अपने आप को समझाया कोई बात नहीं, 1 साल ड्रॉप करेंगे अच्छे से इंस्टीट्यूट में और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। काश यार, जो जो सब कुछ हम सोचते हैं वो सब सच हो पाता है रियलिटी में। सब कुछ कितना अच्छा होता ना। क्या क्या सोचा था मैंने अपने ड्रॉप ईयर में, ये करूँगा वो करूँगा, फ़लानी बुक करूँगा, है ना, और ऐसे पढ़ूँगा वैसे पढ़ूँगा, खूब अच्छे से इतने सारे क्वेश्चंस करूँगा। लेकिन जो चीज़ें हम सोचते हैं, बोलते हैं, उसे करने में और सोचने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। वेल, मैंने अपने घर वालों को समझाया, अपने पापा के सामने रिक्वेस्ट करी बहुत ज़्यादा कि पापा प्लीज़ मुझे ड्रॉप लेने दो, ड्रॉप लेने दो। मेरे फादर एग्री नहीं थे कि मैं ड्रॉप लूँ। फिर भी मैंने ड्रॉप लिया, बहुत ज़्यादा अपने फादर को मनाने के बाद। और हम एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना जहाँ पे 1.5-2 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और आपको पता ही होगी यार कि यदि यदि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, आकाश एलन में, तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी मिनिमम। और मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर से आकाश इंस्टीट्यूट बहुत दूर है, तो मुझे डेली का मेरा 100 रुपये किराया लग जाता था, है ना। और इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी कोई बात नहीं यार, सपनों के लिए इतना तो बनता है ना, इतना सेक्रीफाइस तो बनता है यार। वेल, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, एक काफ़ी बड़ा अमाउंट मैंने पे किया वहाँ पे, है ना। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। तो वेल, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, यदि आप ड्रॉप ईयर में कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो ना, तो पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में अपने सीनियर से पूछ लिया करो, सब चीज़ें बातें, टीचर्स कैसे हैं, टेस्ट सीरीज कैसी है। वेल, आकाश तो एक बहुत जाना माना नाम है नीट कोचिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने, एक मेरा फ्रेंड था, पता नहीं उसने उसे कहाँ से पता चली या मैं भी उसकी बातों में क्यों आ गया, उसने मुझे कहा कि ना भाई, आकाश में जो है क्लासेस 8 बजे से 4 बजे तक चलती हैं। मैंने कहा यार, इतनी बड़ी क्लासेस। तो यार, फिर उसने कहा कि भाई एक बात बता, 2 साल का कोर्स जब 1 साल में करवाएंगे तो इतनी तो क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, ये तो ठीक बात है। तो मुझे लगा कि वो सही कह रहा था, और इसी वजह से मैंने जब एडमिशन लिया तो मैं उनसे पूछना भूल गया पहले कि मैम क्लासेस कितनी होंगी और कब से कब तक होंगी, है ना। मैं उनसे पूछना भूल गया, ये मेरी सबसे बड़ी जो है ना मूर्खता है, सबसे बड़ी मेरी, मैं कह सकता हूँ, मिस्टेक थी। और मैंने जब एडमिशन ले लिया तो मुझे पता, फिर उन्होंने बताया अगले दिन कि आपको, जो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दी थी, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो क्लासेस है वो हफ्ते में 4 दिन होगी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने कहा हफ्ते में 4 दिन, यदि मुझे 11th-12th का सिलेबस 1 साल के अंदर, और 1 साल तो नाम के लिए होता है, रियलिटी में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो आपको
6 से 7 महीने, 7 महीने भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 से 6 महीने पढ़ाते हैं वो लोग। और उस 5 से 6 महीनों में भी आपको हफ्ते में 4 क्लास, है ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, आकाश है, करवा देंगे ये लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं यहाँ पे, मुझे ज़्यादा फालतू की सोचने की बात नहीं है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ मैं। अब क्या हुआ कि क्लासेस मुझे पता चला कि 10 बजे से स्टार्ट होगी और 2:30 बजे तक ख़त्म होगी, है ना। 10:30 से स्टार्ट होगी, 2:30 बजे तक ख़त्म होगी, तो मुझे वहाँ पे 10 बजे तक पहुँचना होता था। तो मैं अपने घर से 7:30 बजे निकल जाया करता था और मैं वहाँ पहुँचा करता था 10:15, 10:20, है ना, क्लास स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले। जाने में भी काफ़ी टाइम लगता था। और वहाँ पे जाने के बाद क्लासेस होती थी, क्लासेस के बाद 2:30 बजे जैसे ही छुट्टी हुई तो वहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक मिलता था। उसके बाद यदि आपको डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। आधे से ज़्यादा क्या, लगभग सारे बच्चे चले जाया करते थे। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स चले जाया करते थे। कुछ 5% बच्चे वहाँ बैठ के अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते थे। और शुरुआत में मैं भी डाउट्स वगैरह अपने क्लियर करता था। उसके बाद आखिर इतनी फ़ीस जो दी थी यार मैंने, फिर उसके बाद मैं आते आते मुझे घर पे 6, साढ़े 6, 7 बज जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे डाउट लेके आता था तो 4 बजे मैं वहाँ से निकलता था और घर आते मुझे 6, साढ़े 6 बज जाते थे। और ये सब शुरुआत में चला, शुरुआत में काफ़ी सब कुछ ठीक चला, शुरुआत में मुझे लगा नहीं यार सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको एक बात और बताता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि हफ्ते में आपकी 4 क्लास होगी, रियलिटी में आपकी एक सब्जेक्ट, जैसे आप लेके चलेंगे बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। रियलिटी में ये हफ्ते में 2 क्लास लेते हैं आपकी, है ना। आपको मंडे फिजिक्स और बॉटनी पढ़ाएंगे, और ट्यूसडे में जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर एक दिन का ऑफ देंगे, फिर फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिर दो दो दिन का ऑफ देंगे। तो रियलिटी में ये आपको हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ाते हैं, है ना। सोचिए, 2 साल का सिलेबस आप 6 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, 5 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, उस पर भी आप हफ्ते में 4 क्लास, और रियलिटी में देखा जाए आप हफ्ते में 2 क्लास पढ़ा रहे हो। वो लोग क्या करते थे, टीचर्स शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ाया, बिलीव में बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने अपने बैचेस चेंज कराए क्योंकि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी। बॉटनी बहुत अच्छी, जूलॉजी ठीक चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, केमिस्ट्री भी ठीक चल रहा था। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, और मैं भी बोलने की हालत में हूँ नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। बट फिर भी हिम्मत करके मैं ये सब बातें बहुत दिनों से बोलना चाहता था और आज बोल रहा हूँ। फिर जब मैंने बैच चेंज कराया, दूसरे बैच में जब मैं गया तो वहाँ पे शुरुआत में फ़िज़िक्स बहुत बढ़िया चली, जिनकी वजह से मैं गया था, हरप्रीत सर की वजह से। जूलॉजी ठीक नहीं चल रहा था वहाँ पे। बॉटनी की मैम सेम थी तो बॉटनी में कोई दिक्कत नहीं आई। केमिस्ट्री की टीचर जिनकी वजह से मैं गया वो चेंज हो गए, फिर जूलॉजी की मैम चेंज हो गई, फिर बॉटनी की मैम चेंज हो गई, फिर फिजिक्स के टीचर चेंज हो गए। सोचो, जिनकी वजह से मैं बैच छोड़ के गया और वही चेंज हो गए। मेरा जब बैच चेंज हुआ तो उसमें भी मेरी कई क्लासेस मिस हो गई, है ना। ना मैं अपनी रियल में बैच में बैठ सकता था और ना मैं जिस बैच में बैठना चाहता था वहाँ बैठ सकता था। मेरे कई चैप्टर्स उसमें ख़राब हो गए। मुझे याद है जो नए टीचर आए थे ना, उन्होंने हमें ग्रेविटेशन मात्र एक क्लास में मात्र 2 घंटे में पढ़ा दिया था। आप बिलीव करोगे, ये सब कुछ हुआ। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से डर लगने लगा अब धीरे धीरे करके कि कुछ ठीक नहीं चल रहा यार, मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करी है। फिर सब कुछ बीत गया और मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, बट मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। मैंने कहा ये ठीक नहीं कर रही है सब, मैं खुद से करूँगा। जब इंस्टीट्यूट छोड़ा तो बहुत कम टाइम बचा था और तब मुझे एहसास हुआ कि यार अब टाइम बहुत कम बचा है, अब शायद नहीं हो पाएगा। मैंने PW ज्वाइन किया और वहाँ से लेक्चर्स देखने शुरू किए। तब मुझे समझ में आया कि रियलिटी में मैं कितना कम पढ़ रहा था, वहाँ पे आकाश में मुझे कितना, मतलब कितना कम पढ़ा रहे थे। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू ही नहीं पढ़ता होगा, है ना, अपना ब्लेम किसी और पे मत डाल। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से। वो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, वो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं जो अपना
अपनी गलतियाँ दूसरों पे डालते हैं, और मैं अपनी गलतियाँ नहीं डालूँगा दूसरों पे, बट मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। कहीं न कहीं गलती मेरी थी, ठीक है, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, मैं पढ़ा नहीं सही से या जो भी था। मैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया, मैंने सोचा वो जो वो पढ़ाएँगे वही मैं खुद पढ़ूँगा, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जब सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद जो है मेरी फ़ीस भी काफ़ी जमा हो चुकी थी, बस लास्ट इंस्टॉलमेंट रह रही थी, है ना? मेरी तीनों इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी थी, और काफ़ी बड़ा मतलब अमाउंट मैंने पे कर दिया था यार। फिर जब मैंने छोड़ दिया तो मैं पीडब्ल्यू से पढ़ने लगा। उसके बाद टाइम था ही नहीं, और पीडब्ल्यू के अंदर भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, वास्ट पढ़ाते हैं, तो 2-2 घंटे क्लासेस करना, तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। और ये सब बातें थी, मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था कि यार ये सब हुआ मेरे साथ, मैं चाहता नहीं था कि मैं ये सब बातें बताऊं, बट ये कमेंट आया, इस वजह से मैं ये बातें बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने अपने पापा के ना पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ खो दिया जो जो मुझे नहीं खोना चाहिए था। वेल, यदि मैं आपको एक ना, आप आप देख रहे हो तो मैं आपको एक, वेल मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, है ना? अब सजेशन लेना ना लेना आपके ऊपर है। यदि आप किसी और स्टेट से हो ना, मतलब आप सब मान लीजिए आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, आप कहीं से भी हो, यदि आप किसी और स्टेट से यहाँ पढ़ने आ रहे हो, मत आओ। आप जितना पैसा यहाँ दोगे ना, उतना ही पैसा आप कोटा में जाके दो, वहाँ कम से कम बढ़िया तो पढ़ाएंगे आपको। वेल, यदि आप दिल्ली से हो, है ना, दिल्ली से हो तो आप, यदि आप 10th के बाद 11th-12th करना चाहते हो तो ठीक है, फिर आप जाओ, तब तो टाइम रहता है, तब वो लोग सही पढ़ाएंगे मेरे हिसाब से, डिटेल में पढ़ाएंगे, क्या पता उस टाइम। यदि आप ड्रॉपर हो ना, तो यार, यदि आप मतलब टॉपर हो, है ना, या आपको सब कुछ आता है, बस आपको ब्रशअप की ज़रूरत है, तब आप जाओ वहाँ पे। यदि आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, मत जाओ, डोंट जॉइन आकाश यार। आप अपने मम्मी पापा के यार पैसे बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होगा। आप रिग्रेट करोगे यार, आप सोचोगे। मैं जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ ना यूट्यूब पे, जो मैंने डाली थी, तो मुझे कभी कभी ना बहुत बुरा फील होता है, ऐसा रोना सा आता है वीडियो देख के कि यार मुझे काश उस टाइम किसी ने बता दिया होता कि भाई मत जा, मत ज्वाइन कर, ये सब मत कर, यहाँ मत पढ़। लेकिन वही बात है, यदि सब कुछ पता चल जाता तो ये सब ना होता, है ना? वेल, इतना ही कुछ था कहने को। नीट का टाइम बहुत पास आ चुका है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती, है ना, आई एक्सेप्ट। और ये सब जो हुआ है ना, ये सब मैं अपनी गलती मानता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं ही गलत था, मैंने ही मिस्टेक करी, मैं ही नहीं पढ़ाऊँगा, है ना? अपनी गलती किसी और पे नहीं डालनी चाहिए यार। वेल, आप सभी यार मेहनत करो, पढ़ाई करो, और मेरी ये बात ना मान लेना यार, मुझे मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको कि यदि आप किसी और स्टेट से हो तो आप जितना पैसा लगा के यहाँ पढ़ाई करोगे, यहाँ हॉस्टल लोगे, है ना, घर वालों से दूर रहोगे, है ना, तो यार इतना आप कोटा चले जाओ यार। यदि आपको कम से कम वहाँ बढ़िया तो पढ़ाएंगे, वहाँ पे डेली क्लासेस तो होती हैं, वहाँ पे अच्छे टीचर्स तो हैं, टीचर्स अच्छे यहाँ भी हैं, लेकिन क्लासेस कम है ना। आप खुद सोचिए, मैं टीचर्स की गलती बिल्कुल नहीं मानता, टीचर्स आकाश के बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आकाश का सिस्टम ही बेकार है। आप इतनी कम क्लासेस दोगे टीचर को, आप बोलोगे कि हफ्ते में आपको मात्र 2 दिन पढ़ाना है, और 2 दिन के अंदर आपको पूरे 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, टीचर कहाँ से पढ़ा देगा? टीचर क्या करेगा? थ्योरी पढ़ाएगा, हद से हद 6-7 एग्जाम्पल करवा देगा और चैप्टर ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। उसके ऊपर तो प्रेशर डाल रखा है ना आप लोगों ने कि सिलेबस फटाफट कंप्लीट कराओ, एफ टी टेस्ट दो, AITS दो, AITS से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। अरे आप कम से कम क्लासेस तो दो, आप उस टीचर को क्लासेस तो दो करवाने के लिए। लेकिन नहीं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा बस बच्चे पढ़ाने हैं, है ना? तो ये सब बातें यार, यही सब मेरे माइंड में आजकल चल चल रहा है, और यही सब मैं फ़ील कर रहा हूँ, है ना? मैं ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। आज एक कमेंट पढ़ा तो मुझे हिम्मत हुई, नहीं यार, मैंने कहा मुझे ये सब बातें बतानी चाहिए। वेल, एट द लास्ट सब कुछ आपके ऊपर है, आपका मन है तो आप जाओ।
आपको मेरी सजेशन माननी है तो मानो, नहीं माननी तो मत मानो, है ना। बस ये है कि यार मेहनत करो। नीट छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है भाई, ये ना बलिदान मांगता है, ये ना तपस्या मांगता है। आप कितनी बढ़िया तपस्या कर सकते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, आप कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकते हो, नीट वो मांगता है ना। तो जहाँ भी जाओ बढ़िया से पढ़ो। वेल बाय। पता नहीं यार ये वीडियो मैं डिलीट करूँ ना करूँ अपने चैनल से, मैं हिम्मत करूँगा कि मैं वीडियो ना डिलीट करूँ, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।